एक विद्यार्थी के लिए हमारा अध्यात्म 5 सूत्र देता है। अध्यात्म की भी सुनने की बात है, माता पिता के भी सुनने की बात है, विद्यार्थियों के सुनने की भी बात है। 5 सूत्र हर एक विद्यार्थी को अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जो उसके बड़े काम के हैं। उसमें पहला संकल्प है या पहला सिद्धांत है प्रार्थना। ये मूलभूत जीवन की बातें हैं। प्रार्थना हर विद्यार्थी को जीवन में प्रार्थना को जरूर जोड़े रखना है। तो पहला सूत्र है प्रार्थना। उस प्रार्थना में 5 बातें हैं। पहले सूर्य भगवान को जल दें, दूसरे सरस्वती मंत्र का जप करें, तीसरे हनुमान चालीसा का पाठ करें, चौथे श्री महामंत्र की 1 माला करें, और 5वीं बात है ध्यान। ध्यान करें भले 5 मिनट। एक बहुत बढ़िया आपको प्रयोग बताते हैं जिससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। हमारे जीवन में अपनाया हुआ है, बड़ा सरल, छोटा और बहुत कारगर उपाय है। बच्चे को याद न होता हो, स्मृति कमजोर हो, पढ़ के भूल जाता हो, बहुत काम की बात। कैसे ध्यान करें? भले दिन में केवल 2 मिनट, 3 मिनट बहुत है। इतना क्या करना है? सामने घड़ी को रख के या जहां भी दीवार पर घड़ी लगी हो, उसमें सेकंड वाली सुई को, मिनट वाली नहीं, सेकंड वाली सुई को बस एकदम एकाग्र होकर देखना। इतना एकाग्र होकर देखना है 2 मिनट कि कौन कमरे में आया ये भी ना पता पड़े। बस कैसे वो घड़ी वाली सुई चल। उस बिल्कुल सेकंड वाली सुई की धड़कन के साथ अपनी आंखों को चलाना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आप विद्यार्थी लोग करके देखिए, अभूतपूर्व सफलता मिले। आपकी स्मरण शक्ति का विकास होगा, बहुत जल्दी पढ़ के आप याद कर पाएंगे, बुद्धि का विकास होगा। दूसरा सूत्र है प्रार्थना के बाद में संयम। संयम संयम किस चीज का? 3 चीजों का। भोजन का संयम, इंद्रियों का संयम और वाणी का संयम। संयम में 3 बात है। भोजन का संयम, कुछ भी नहीं पा लेना है, और जितनी हमको भूख होती है उससे 10% कम पाना है, कम भोजन करना है 10%। संयम में पहला संयम भोजन का और दूसरा संयम इंद्रियों का। अपनी इंद्रियों को मजबूत रखना। और तीसरा संयम है, संयम के सूत्र में वाणी का। व्यर्थालाप नहीं करना है, व्यर्थ नहीं बोलना है। तीसरा सूत्र है अध्ययन। उसमें 3 बातें हैं। पहले तो ईशानमुख होकर पढ़ने का प्रयास करें। घर में जो भी पढ़ना है पूर्वमुखी होकर के, और वहां खिड़की हो तो उसको खोल लें, बहुत जल्दी याद होगा, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और दूसरा कि जो कल पढ़ लिया है आज पढ़ाई शुरू करें, तो जो कल पढ़ चुके हैं एक बार उसका रिवीजन कर लें, भले 10 मिनट 15 मिनट लगा के। और तीसरी बात, जो कल पढ़ना है
स्कूल में पढ़ाया जाएगा, उसका पहले दिन रीडिंग करके जाएं, उसको एक बार पढ़ के जाएं तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो ये तीसरा सूत्र है अध्ययन का। चौथा सूत्र है समय संयोजन। हर विद्यार्थी को समय का संयोजन माने टाइम मैनेजमेंट करना होता है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं मैं समय हूं। समय को भगवान ने अपने ही रूप बताया है। जो समय को बर्बाद करता है जीवन में, समय आने पर समय उसको बर्बाद करता है। तो चौथा सूत्र है समय संयोजन। समय संयोजन में भी 3 बातें हैं। क्या? पहले तो हर विद्यार्थी को अपना टाइम टेबल बनाना है। किस समय मुझे क्या करना है, किस समय मुझे क्या करना है, ये पूरा टाइम टेबल फिक्स हो। दूसरी बात, सोने का उठने का समय निश्चित हो। कभी कभी सो रहे हैं, कभी कभी उठ रहे हैं, इससे आयु भी क्षीण होती है, बुद्धि भी क्षीण होती है। सोने का समय पक्का हो, इतने बजे सोना है, और उठने का समय भी पक्का हो, इतने बजे उठना है। समय संयोजन। और तीसरी बात है समय के लिए कि 15 मिनट पहले तैयार होने की आदत बनाएं। भले अपने कमरे की घड़ी को 15 मिनट आगे करके रखें। माने 7 बजे हमको कहीं जाना है तो 6:45 बजे तैयार होना है। भले घड़ी को 15 मिनट आगे करके रखें। अभी बजे हैं 7 पर हमारी घड़ी बता रही है 7:15। 6:45 पे 7 का समय दिखा रही है। तो अगर 15 मिनट पहले तैयार होने की हम आदत बना लेते हैं तो जीवन में कभी लेट नहीं होंगे। और जो पंक्चुअल नहीं है समय का, वो जीवन में सफल नहीं है, उसके सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। तो समय संयोजन ये चौथा सूत्र है। इस चौथे सूत्र में भी 3 बातें हैं। टाइम टेबल बनाएं, हर जगह 15 मिनट पहले तैयार होने की आदत बनाएं, और सोने और उठने का समय निश्चित करें। और 5वां सूत्र है आलस्य का त्याग। श्री वेदव्यास भगवान भागवत जी में कहते हैं कि जो मृत्यु है वो तो एक ही बार व्यक्ति को मारती है, पर जो आलस्य है वो व्यक्ति को दिन में 100 बार मारता है। हमारे शास्त्रों ने आलस्य को मृत्यु कहा है। वो तो मौत है, वो तो एक ही बार आएगी, पर जो आलसी व्यक्ति है हमारे शास्त्र कहते हैं उसको जीवित मत समझो, उसको मरा ही समझो जो आलसी है। तो 5वां सूत्र है आलस्य का त्याग। अब वो आलस का त्याग कैसे हो, उसके लिए बोल रहे हैं। आलस के त्याग में भी 3 बात। कैसे? पहली बात तो जो भी पहले कही कि जितनी भूख है पेट को उससे 15% कम भोजन दीजिए। आयुर्वेद तो कहता है कि 1 हिस्सा कम पाइए, 3 हिस्सा पाइए, 1 हिस्सा छोड़ दीजिए। पर चलो 1 हिस्सा नहीं तो जितनी भूख है 85% भोजन करिए, 15% खाली रहने दीजिए। आलस नहीं आए। आपको सुनने में बातें शायद ऐसी लग रही हो, पर अपनाएंगे तो शायद हम लोगों की दैनिक 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितनी भूख है उससे 15% कम पाना है। अपन लोग क्या करते हैं, जो भूख है वो तो पा ही लिए, और हे भगवान इतना भर लिए, इतना भर लिए कि उठना बैठना बंद हो गया, और फिर भोजन करते हुए अब नींद आई। जितनी भूख है 15% उससे कम पाइए।
ये बालकों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी। दूसरी बात, दिन में या व्यर्थ लेटने की आदत बंद। होता क्या है, नींद नहीं आ रही, कोई काम नहीं है, पड़ गए। आजकल बच्चों में बीमारी देखी जा रही है, कुछ काम नहीं है, पड़े हैं, लेटे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। कसम खा लें कि केवल सोने के लिए ही लेटेंगे। जो हर समय पड़ा रहता है वो समझिए आलस्य को बुला रहा है अपने जीवन में, मौत को बुला रहा है अपने जीवन में। केवल सोना है तब लेटेंगे, उसके अलावा नहीं कि लेट के पढ़ रहे हैं, हम लेट के बात कर रहे हैं, हम लेट के टीवी देख रहे हैं, हम लेट के मोबाइल चला रहे हैं। ये आदत आलस्य को समझिए जिंदगी में घर देने जैसी है। लेटना है तब जब सोना है, उसके अलावा नहीं। हर काम बैठ के करना है, पढ़ना है बैठ के, नींद आ रही है तो सो जाएं, पर जब कमरे में आए तभी लेट गए, जब खाली समय तभी लेट गए, सोफे पे लेट गए, कुर्सी पर लेट गए, पलंग। वो अपनी कार्य क्षमता को खत्म कर लेगा। आलस्य त्याग में दूसरी बात। और तीसरी बात, जब भी बैठे कमर को सीधा करके, ये ऐसे करके बैठ जाए, ये ऐसे। आप कभी देखिएगा, ये सब हमने जीवन में अपनाई हुई बात है। आप कमर झुका करके टेढ़े में होकर के बैठिए, आप जल्दी थकेंगे। आप मेरुदंड को सीधा करके बैठिए। हम 8-8 घंटे एक आसन से बैठकर बोल लेते हैं, ना हमको घुटना बदलने की जरूरत पड़ती, ना हमारी कमर दुखती। तो 5 सूत्र। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधेश्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।